नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। तो बच्चों, आज हम आपके सामने जो पाठ लेकर आ गए हैं उस पाठ का नाम है प्रत्यय। तो बच्चों, प्रत्यय के बारे में इससे पहले आपने कोई जानकारी हासिल नहीं की है, लेकिन शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करने में जिनकी भूमिका होती है उनको प्रत्यय कहा जाता है। उसके बारे में आपको इससे पहले जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि कक्षा पहली हो, कक्षा दूसरी हो, कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी, इन क्लास में आपने कभी भी प्रत्यय के बारे में सुना नहीं होगा। लेकिन तभी भी प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं और इस शब्दांश के माध्यम से हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो चलो कि हम इस प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। क्या होते हैं प्रत्यय? अगर इससे पहले हमने ना पढ़े हैं, ना देखे हैं, कोई बात नहीं है, अभी देख सकते हैं, अभी पढ़ सकते हैं। तो ये प्रत्यय क्या होते हैं? ये प्रत्यय पढ़ने से पहले हम प्रत्यय के पढ़ने से हमें क्या फायदे होंगे उसके बारे में जरा देखेंगे। प्रत्यय के अर्थ एवं परिभाषा से हम अवगत होंगे। छात्रों, इसके कारण आपको शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पता चलेगा। भाषा में प्रत्यय की जो पहचान करने तथा प्रयोग करने के बारे में जो जानकारी मिलनी चाहिए वो जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद छात्रों में भाषिक कौशल्य का विकास होगा। ये प्रत्यय के पढ़ने से फायदे हैं। एक, प्रत्यय के अर्थ एवं परिभाषा से अवगत करना, छात्रों को शब्द निर्माण की प्रक्रिया से अवगत करना, भाषा में प्रत्यय की पहचान करने तथा उसका प्रयोग करने के बारे में बताना, छात्रों में भाषिक कौशल्य का विकास करना। तो चलिए हम प्रत्यय का शब्दशः अर्थ क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। बच्चों, प्रत्यय दो शब्दों से बना है। ये जो प्रत्यय है ना, दो शब्दों से बना है। कौन से दो शब्दों से? एक प्रति और दूसरा अय। दो शब्द से। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में या अंत में। मैं आपके साथ हूं पर बाद में हूं। तो प्रत्यय का अर्थ है साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, है कि नहीं? साथ में पर बाद में चलने वाला। मैं आपके साथ ही हूं लेकिन पीछे से, है कि नहीं? चलो आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे हूं, मतलब मैं आपके साथ ही हूं लेकिन आपके पीछे हूं। तो वैसे ही प्रत्यय का अर्थ होता है प्रति अय। दो शब्दों से यह प्रत्यय बना है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इन्होंने उदाहरण दिया, यहां देखिए। समास एक शब्द है और इस मूल शब्द के अंत में ईक प्रत्यय लगा है ना। दोनों के मेल से जो शब्द बना है ना, सामाजिक नाम का शब्द बना है। शब्द से अर्थ आपने देख लिया, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। कभी कभी यही शब्द परीक्षा में उदाहरण के तौर पर आता है और कहा जाता है कि प्रत्यय शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द अलग कीजिए। तब आपको लगेगा प्रत्यय तो प्रत्यय है, उसमें से मूल शब्द कैसे अलग करेंगे और प्रत्यय कौन सा है वो कैसे अलग करेंगे। तो ये थोड़ा सा उदाहरण आप ध्यान रखिए, है ना, आसान है। प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं, वे हमेशा मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कान खोल के सुनना है। प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं और वो जुड़ते कहां हैं? मूल शब्द के अंत में। शब्दांश होने के कारण स्वतंत्र रूप से प्रत्यय का कोई महत्व नहीं है। अगर स्वतंत्र प्रत्यय एक प्रत्यय है और बोल दिया कि जाओ इसका भी एक अर्थ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है।
शब्द निर्माण की प्रक्रिया में 3 कारक होते हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण में प्रत्यय, उपसर्ग और समास। ये समास को तो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाता है, लेकिन उपसर्ग का वैसा नहीं है। उपसर्ग एक से अधिक जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय मूल शब्द में एक बार में एक ही प्रत्यय जोड़ा जाता है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये हो गया प्रत्यय से संबंधित जानकारी या परिचय तथा प्रत्यय का महत्व। अब हमें देखना है कि प्रत्यय की उचित परिभाषा क्या है, किस परिभाषा के माध्यम से हम प्रत्यय को समझ पाएंगे। अगर एक बार परिभाषा समझ में आती है तो प्रत्यय समझना बहुत ही आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। प्रत्यय परिभाषा एवं परिचय। अब इसमें देख सकते हैं जो शब्दांश ये मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यहां 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, वे एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश, प्रत्यय का स्थान शब्दांश के अंत में नंबर 2 में एक याद रखने की अंत में जुड़ते हैं। अंत में जुड़ते हैं। और तीसरी बात जो है वो क्या करते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थों को सर्वथा बदलते हैं। जो नया शब्द बनने वाला है, मूल शब्द जमा प्रत्यय, उसके बाद जो नया शब्द बनने वाला है उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं। मतलब अर्थ में विशेषता लाते या अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। देते हैं, है ना सर? 3 बातें, शब्दांश होते, अंत में जुड़ते, अर्थों को बदल देते हैं। ये 3 बातें याद रखना है, तभी हम प्रत्यय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चलो और बता देता हूं मैंने यहां उदाहरण दिए हैं। एक बलवान शब्द दिया है, ये बल मूल शब्द है, वान प्रत्यय है और बलवान नए शब्द का निर्माण कर दिया। शक्तिमान, शक्ति जमा मान शक्तिमान। आजकल शक्तिमान सीरियल चल रही है तो निश्चित शक्तिमान शब्द से आपका अच्छी तरह से परिचय हो गया होगा। शक्तिमान कैसा, शक्तिमान, तो शक्ति जमा मान शक्तिमान। देखिए नए शब्द का निर्माण हो गया। देखिए इसमें बल मूल शब्द है, इसमें शक्ति मूल शब्द है, वान और मान क्रमशः प्रत्यय जुड़ने से बलवान और शक्तिमान शब्द का निर्माण हो गया। समझ में आ गए? चलो अब हम देखते हैं कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं और कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रत्यय के भेद, हिंदी में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग भी 3 प्रकार के, प्रत्यय भी 3 प्रकार के, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको 2 ही प्रकार मिलेंगे। यहां एक प्रकार है, जो किताबें हैं किताबों में अलग अलग इनके नाम भी अलग है। कभी कभी क्रिया प्रत्यय दिया है तो कभी दिया नहीं है। बच्चों मैंने उसको क्रिया प्रत्यय को तो अलग कर दिया है और यहां 3 प्रकार बन गए हैं। वो 3 प्रकार कौन से जरा देखिए। सबसे पहले क्रिया प्रत्यय, आपको पता होना है क्रिया किसे कहते हैं,
शब्द के जिस रूप से कुछ करने तथा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया प्रत्यय खाना, जाना, देना, लेना, ये सारी क्रियाएं हैं। करना, मांगना, बोलना, ये क्रियाएं हैं। देखिए खाना शब्द में खा हमारा मूल धातु है। खा हमारा मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा है और खाना शब्द निर्माण हो गया है। तो पहला है क्रिया प्रत्यय। हम प्रकार पढ़ते समय हम अच्छी तरह से समझाएंगे। दूसरा भेद है कृत या कृदंत प्रत्यय। जैसे खाने वाला शब्द में खाना मूल शब्द है, वाला प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय लड़कपन शब्द में पन प्रत्यय लगा है। चलो ये जो प्रत्यय के भेद हैं, क्रिया प्रत्यय, कृत या कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, हम इन प्रत्ययों का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्रिया प्रत्यय, अब क्रिया प्रत्यय कहते किसे हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिया पढ़ते समय भी यही बात है और यहां भी एक बात याद रखें कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप क्रिया कौन सा लीजिए, जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, तो इसमें पढ़ जो है ना वो धातु है और ना जो है उसका प्रत्यय है। पढ़ धातु है, ना प्रत्यय है। इसमें ये जो खा जो है ना सारे, ये धातु है और या, ता, एगा, ओ, ये सारे क्या लगे, प्रत्यय लगे और क्रमशः शब्द खाया, खाता, खाएगा, खाओ आदि शब्दों का निर्माण हो गया। प्रत्यय या है, खा हमारा मूल धातु है, या प्रत्यय लगाए, खाया नए शब्दों का निर्माण हो गया। ता हमारा प्रत्यय है, खा मूल धातु है, ता प्रत्यय लगाया, खाता। एगा, खा जमा एगा, खाएगा। ओ से ओ प्रत्यय है, खा मूल धातु है, खा जमा ओ, खाओ, नए शब्दों का निर्माण कर दिया। ये सारी क्रियाएं बन गई बाद में, खाया, खाता, खाएगा, खाओ, ये सारे क्रिया शब्द बन गए। तो ये क्रिया प्रत्यय हैं, आसान है। उसके बाद हम जो दूसरा भेद देखने वाले हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय। सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है ये, बहुत सारे किताबों में इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मिलेगी। कृत या कृदंत प्रत्यय, कभी कभी इसका नाम कृदंत प्रत्यय बोल के अलग से होता है, या कृत प्रत्यय बोल के भी आपको किताबों में मिलेगा। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या धातु, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या धातु के अंत में जुड़कर, देखिए यहां भी धातु के अंत में जुड़ना की बात आ गई है। क्या बनाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, सॉरी संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण दे दूं, देखिए ये मिलन हमारा मूल धातु है, सार प्रत्यय लगाया, मिलनसार नए शब्द का निर्माण कर दिया। बल्कि अगर मिलनसार को व्याकरणिक कोटि में हम विशेषण कहेंगे। ये बच्चा कैसा है, मिलनसार है। ये बच्चा कैसा है,
मिलनसार, सभी में मिलता है, सभी में मिलजुल कर रहता है, ऐसा आपको मिलनसार की व्याख्या करेंगे। तो मिलनसार ये शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द बन गया। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण मैंने यहां नीचे दिए हैं, ये सारे कृत प्रत्यय हैं। हार प्रत्यय से खेल धातु है, हार प्रत्यय लगाया, खेलनहार शब्द का निर्माण हो गया। तैर जमा आ, तैरा। खेल जमा आड़ी, खिलाड़ी। झगड़ा जमा आलू, झगड़ालू। लिख जमा आवट, लिखावट, है ना। हार आख, आड़ी, आलू, आवट। हार से खेलनहार, आख से तैराक, आड़ी से खिलाड़ी, आलू से झगड़ालू, आवट से लिखावट शब्दों का निर्माण कर दिया। खेल, तैर, खेल, झगड़ा, लिख, ये हमारे क्या है? धातु है। कि क्रिया के मूल रूप या धातु के अंत में कौन कौन से प्रत्यय लगे? हार, आख, आड़ी, आलू, आवट प्रत्यय लगकर हमने क्रमशः खेलनहार, तैराक, खिलाड़ी, झगड़ालू, लिखावट आदि शब्दों का निर्माण कर दिया है ना आसान। और इन आसान प्रत्ययों से आसान शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब प्रत्यय के जो अगला भेद है उसका नाम क्या है? तद्धित प्रत्यय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में, देखिए इससे पहले जो कृत प्रत्यय था वहां हमने संज्ञा और विशेषण शब्द का निर्माण किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में, देखिए कौन से शब्दों के अंत में हम प्रत्यय लगा रहे हैं? ध्यान रखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये बात यहां कान खोल के सुननी है कि ये तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते। तो हमारा मूल शब्द क्या होगा? फिर मूल शब्द हमारा होगा, एक तो संज्ञा होगा वो, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा। हमारा मूल शब्द कौन सा होगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और उसके बाद ये प्रत्यय लगने वाले उसको क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो चलो देखते कुछ उदाहरण यहां है। एक उदाहरण यहां दिया है, फल वाला। ये फल जो है ना बच्चों, ये संज्ञा है, वाला प्रत्यय है, और नया शब्द फल वाला, मतलब फल बेचने वाला या फल खरीद कर देने वाला, फल वाला। तद्धित प्रत्यय की संख्या बहुत बड़ी होती है, यहां देना संभव नहीं है, इसलिए कुछ उदाहरण मैंने यहां दिए हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से तद्धित प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। दार प्रत्यय है, दुकान क्या है? संज्ञा। नाम है ना, दुकान संज्ञा है, और दार प्रत्यय है, नया शब्द बन गया दुकानदार। क्या बन गया? दुकानदार। कार प्रत्यय है, चित्र संज्ञा है, कार प्रत्यय लगाकर चित्रकार जैसे शब्द का निर्माण कर दिया। ईक प्रत्यय है, धर्म संज्ञा है, और इससे धार्मिक विशेषण बन गया। ईय प्रत्यय है, भारत संज्ञा है, ईय प्रत्यय लगाकर भारतीय विशेषण का निर्माण कर दिया। ता प्रत्यय है, मानव संज्ञा है, ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर दिया, मानवता। तो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में प्रत्यय जुड़कर
नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे ये कार्यपत्रक है, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाए। इस प्रकार का उदाहरण आपके परीक्षा में आता है। तो हम देखेंगे कि हमने अभी अभी शब्द दिया था दुकानदार, आप दूसरा शब्द आप बनाइए दिखावट, आवट से दिखावट, इक से आर्थिक, सामाजिक, आई से पढ़ाई, वाला से सफाई वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, ता से मानवता, सुंदरता, आदि शब्द बनाए। आप भी एक एक शब्द उसमें जोड़ सकते हैं और नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये गृह कार्य के रूप में प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय का स्थान कहाँ होता है, प्रत्यय की विशेषताएं कौन सी होती है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय का क्या स्थान है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए, आदि प्रश्न मैंने आपके गृह कार्य के लिए दिए हैं। तो तभी भी आंख प्रत्यय लगाकर चालक शब्द हमने बना दिया, अक्कड़ प्रत्यय लगाकर घुमक्कड़ शब्द बना दिया, आई प्रत्यय लगाकर कमाई शब्द का निर्माण होता है, वाई प्रत्यय लगाकर कटवाई, भावना में आना, ता प्रत्यय लगाकर अभिनेता, आई प्रत्यय लगाकर उपकारी, ईय प्रत्यय लगाकर पठनीय शब्द का निर्माण कर दिया। जिस प्रकार उपसर्ग का भाषा में या शब्द निर्माण प्रक्रिया में स्थान होता है, उसी प्रकार प्रत्यय का भी महत्व तथा स्थान होता है। हम आगे देखेंगे बच्चों, ये सारा पाठ पढ़ने के बाद आपको ये कुछ बातें याद रखनी है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते, ये बात कान खोल के सुनना। प्रत्यय के तीन भेद होते हैं, एक है क्रिया प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, और तीसरा होता है तद्धित प्रत्यय। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि विविध प्रकार के बाजार में ऐप है, उस ऐप का आप हमारे पढ़ाई में उपयोग कर सकते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण, हिंदी प्रश्नोत्तरी, ग्रामर तथा हिंदी व्याकरण संबंधित अन्य ऐप और YouTube का भी प्रयोग आप अपने पढ़ाई में कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ मेरा पाठ समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और समझने से आप जरूर रिप्लाई दे दें। धन्यवाद।